हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी हैक। पिछले सेशन में हमने किया था रेशियो एंड प्रपोर्शन का कंसेप्ट। ठीक है गाइस, तो अब इस सेशन में हम करते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस, किस प्रकार के हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 9c देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ए बी सी। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने किया ही था। हम क्या करेंगे, इसके अंदर तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है गाइस, तो इसमें 18 एलसीएम आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बी सी का निकाल लेंगे रेशियो। तो ए बी सी की क्या रेशियो आएगी, 18 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या आता है 6, 18 को 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या आता है 3, एंड 18 को अगर 9 से डिवाइड करूँगा तो क्या आता है 2। तो ये हमारी रेशियो आ गई। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मेल कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 25,000 रुपीज़ इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी देन इन द रेशियो ऑफ 1/10 रेशियो 1/16 रेशियो 1/15 देन हाउ मच विल गेट सी इन रुपीज़। ठीक है, सी का हमें शेयर बताना है। अगर 25,000 ए बी सी ले रहे हैं इस रेशियो में, तो हमें सी का शेयर बताना है कितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शंस में वैल्यू गिवन है, पहले हम इसको क्या कर लेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने का बताया था मैंने। क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा गाइस, तो गाइस इसका एलसीएम कितना आएगा, 10, 16, 15 का 240। ठीक है, तो हम ए बी सी की वो निकाल लेंगे अब रेशियो इंटीजर में। तो कितना आ रहा है, 240 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 24, 240 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 15, एंड 240 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 16। ठीक है, ये हमारी रेशियो आ गई। और इनका जब मैं प्लस कर लूँगा तो प्लस करने के बाद इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 55। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 25,000 यानी 25,000 का में से सी का शेयर कितना होगा, 16/55। ठीक है गाइस, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा सी का शेयर होगा। तो इसके बाद कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, पॉइंट्स में आएगा गाइस इसका आंसर, तो समथिंग इतना कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इतने रुपीज़ सी का शेयर आ गया, 7272.72। तो गाइस ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं हमें। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला गया, देयर आर 50 पैसा, 25 पैसा एंड रुपी 1 कॉइन इन अ बैग इन द रेशियो 5:1। यानी कि 50 पैसा की रेशियो कितनी होगी 5, 25 पैसा की 8 एंड 1 रुपी की 1। अब सारा कुछ पैसा पैसा है, तो हम क्या करेंगे, इस रुपी को भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है कि 1 रुपी में 100 पैसा होता है। तो हम क्या करेंगे, 50 पैसा, 25 पैसा एंड 100 पैसा, और इसकी रेशियो क्या गिवन है 5, 8 एंड 1। ठीक है गाइस, तो इसके आगे क्या बोला गया है, इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन इज ₹55। तो हम इस रुपीज़ को भी पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि ₹55 हमारे पास कितना होता है 5500 पैसा। ठीक है, इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इज 55 रुपीज़ यानी कि 500 पैसा, हाउ मैनी 25 पैसा कॉइन्स आर देयर इन द बैग। तो हमें बताना है कि 25 पैसे के कितने कॉइन हमारे बैग में हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी क्वांटिटी काउंट कर लेंगे। यानी कि 50 पैसा हमारे पास 5 बार आ रहा है, मतलब 5 टाइम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 15 × 5 करेंगे, कितना आ रहा है 250, यानी कि 250 पैसा है।
एंड 25 पैसा हमारे पास 8 बार आ रहा है, यानी कि 25 इंटू में 8 हमारे पास कितना होता है 200, एंड 100 पैसा हमारे पास एक बार आ रहा है, तो 100 इंटू 1 इक्वल टू 100 पैसा। ठीक है गाइस, तो इसको हम टोटल कर लेंगे। हमारे पास ये बन रहा है 550। एक्चुअली में ये यूनिट है, ठीक है, ये यूनिट है, तो हम क्या करेंगे 550 यूनिट हमारे पास इक्वल कितना है 5500 पैसा की। ठीक है गाइस, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो एक यूनिट हमारे पास कितना होगा 5500 अपॉन 550, यानी कि यहाँ पे 10 पैसा हो जाएगा एक यूनिट। और हमें निकालना किसका है 25 पैसा का, यानी कि 8 यूनिट का। 8 यूनिट का हमारे पास कितना आ जाएगा 10 इंटू में 8 80, यानी कि हमारे पास 80 कोइंस होंगे 25 पैसा की। ठीक है, जो यहाँ पे गिवन है 25 पैसे कितने कोइंस हैं, हमारे पास कितने होंगे 80 कोइंस। ठीक है, हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मेल कर सकते हैं। इसके बाद हम ये क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इसके अंदर क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5। इफ बोथ नंबर आर इंक्रीज्ड बाय 4 देन न्यू रेशियो विल बी 5:6। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इनिशियल था, इनिशियल रेशियो था 4:5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 ऐड करने के बाद हमारे पास नई रेशियो क्या आती है 5:6। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे न्यू रेशियो 5:6। और हमने ऐड कितना किया था दोनों नंबर्स में, इफ़ बोथ नंबर आर इंक्रीज्ड बाय 4, तो हमने ऐड कितना किया था 4 का ऐड किया था। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का क्या रहता है, अच्छा इसमें निकालना क्या है, पहले फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। हमें दोनों नंबर का सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे 4 पुरानी रेशियो और नई रेशियो का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो कितना आ रहा है 6 इंटू 4 24 एंड 5 इंटू 5 25। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, यानी कि हमारे पास 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, हम इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 इंटू 4 20 एंड 6 इंटू 4 24, यानी 24 में से 20 गया तो कितना आता है 4, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक है गाइस, आई होप सबको समझ आया होगा। ठीक है, और हमें निकालना क्या है कि फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। तो दो नंबर हमारे जो थे इनिशियल वाले क्या थे 4 और 5, इनका सम निकालना है। तो यानी कि सपोज ए और बी था, तो इसका हमें सम निकालना है, इसकी रेशियो ये गिवन थी। तो इसको हम ऐड करेंगे, पहले कितना होता है 4 + 5 = 9, और एक यूनिट हमारे पास 4 के बराबर है, तो हमें 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 9 इंटू 4 कितना आता है 36। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 36। यही हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके या फिर मेल करके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या बोला गया, शमी हैज़ अ बॉक्स इन विच ही केप्ट रेड एंड ब्लू मार्बल्स। ठीक है, शमी के पास एक बॉक्स है जिसके अंदर रेड एंड ब्लू मार्बल्स है। द रेड एंड ब्लू मार्बल वर इन द रेशियो 5:4। मतलब इनिशियल रेशियो क्या दी हुई है हमारे पास 5:4 रेड एंड ब्लू मार्बल्स की। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, आफ्टर ही लॉस्ट 5 रेड मार्बल, 5 रेड मार्बल का लॉस्ट हो गया। उसके बाद रेशियो क्या बन जाती है 10:9। ठीक है, इसमें बोला गया कि 5 रेड मार्बल का लॉस्ट होता है, लेकिन ब्लू मार्बल तो हमारे पास सेम रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें निकालना क्या, हाउ मैनी मार्बल्स डज ही हैव नाउ। अब उसके पास कितने मार्बल्स होंगे, तो अब उसने क्या बोला गया इसमें 5 रेड मार्बल लॉस्ट हो जाते हैं। 5 रेड मार्बल लॉस्ट होने का मतलब ये है कि हमारे पास ब्लू मार्बल से उतने ही हैं। तो यानी कि हम इन दोनों को यानी ब्लू को बराबर कर लें, या बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखते हैं क्या आता है। ऊपर वाले इक्वेशन को हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आता है 9 5 द 45 एंड 9 4 द 36। और नीचे वाली को भी हम नीचे वाली इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है 10 4 द 40 एंड 9 4 द
36। ठीक है गाइस, अब आप इसमें देखेंगे हमारे पास 5 रेड मार्बल लॉस्ट हो रहे थे, पहले हमारे पास 45 थे, अब 40 रह गए, तो इसमें कितना लॉस हो रहा है 5 का। और यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, यहाँ पे सेम ही है क्योंकि हमारे पास ब्लू मार्बल तो लॉस्ट हुए ही नहीं। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है कि हमारे पास अब कितने मार्बल है, तो यानी कि हम इन दोनों का प्लस कर देंगे, यानी कि 40 + 36 हमारे पास कितना आता है 76। एंड यही हमारा आंसर है। हमारे पास अब 76 मार्बल रह गए, पहले हमारे पास थे 81 मार्बल्स। ठीक है गाइस, ये थे कुछ क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन के। आई होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।